अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप बुक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस तुम लोगों से होंगे, जो जहन में क्वेश्चंस पैदा हो रहे होंगे, वो पूछोगे ज़रूर। लेक्चर को अच्छा बनाओगे, पूछोगे ज़रूर कि ये वाली चीज अब तक समझ नहीं आ रही, ये वाली चीज समझ नहीं आ रही। और बाकी जो लोग ये वीडियो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे ईमेल पे पूछ सकते हैं। जैसे पूछना चाहे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हम पहले से स्टार्ट करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स हैं अबू बकर, उमर और फातिमा। सैयद अबू बकर हसन, सैयद उमर हसन, सैयदा फातिमा हसन। अच्छा देखो, बेसिकली केमिस्ट्री है क्या चीज, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री है क्या मतलब, क्या मतलब अपने लफ्जों में कैसे डिस्क्राइब करोगे क्या केमिस्ट्री है? सोने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाता हूँ, फिर आप लोग अपने अपने जहन से बताना कि क्या केमिस्ट्री है। देखो, हम सुबह उठते हैं, ठीक है। सुबह उठते हैं तो हमारी आंख में हल्का सा कुछ सॉलिड क्रिस्टल टाइप का होता है। सॉलिड क्रिस्टल टाइप का होता है, मैं बिल्कुल सुबह उठने से बता रहा हूँ। तो सॉलिड क्रिस्टल टाइप का होता है। अब वो लाजमी किसी न किसी केमिकल से बना होगा, है ना। लाजमी आंसू होगा हमारा या कुछ भी होगा, वो बाद में आप इंशाल्लाह बताओगे मुझे क्या होगा। तो कुछ भी हो सकता है वो जो क्रिस्टल है। तो वो भी केमिस्ट्री की वजह से, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे उठने से लेकर सोने तक सारी चीजें केमिस्ट्री हैं। फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, देखने का नजरिया होना चाहिए कि मैं किस नजरिए से उसको देख रहा हूँ। बात आ रही है समझ? सही। फिर हम आंख मसलते हैं, फिर वुजू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमारा वुजू करना वो भी केमिस्ट्री है। पानी, उसका टेस्ट पता करना, पानी का टेस्ट टेस्टलेस होता है ना। पानी अगर खारा है तो उसका पीएच क्या है, पानी अगर कड़वा है तो उसका पीएच क्या है, पानी अगर सॉल्टी है तो उसका पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ उसके अंदर कितने हाइड्रोजन की इंटेंसिटी कंसंट्रेशन मौजूद है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, ये भी केमिस्ट्री है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक वो सारी केमिस्ट्री है। फिर टूथपेस्ट हम करते हैं तो टूथपेस्ट किन केमिकल्स का बना हुआ है, वो भी केमिस्ट्री है। फिर जिस शीशे में हम अपनी तस्वीर देख रहे हैं तो वो कौन सा सिल्वरिंग ऑफ मिरर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि हमें अपना चेहरा नजर आ रहा है उसके अंदर, तो वो भी केमिस्ट्री है। कौन से केमिकल से मिलकर वो बना है, वो भी केमिस्ट्री है। तो इवन हर चीज केमिस्ट्री आ रही है ना, मैंने अभी सिर्फ शुरू की थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताई हैं। तो अब आप अपने इर्द गिर्द देखो, सोचो और मुझे बताओ एक एक करके कि क्या केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है। वो कैसे केमिस्ट्री ऑक्सीजन। है? क्योंकि हाँ, उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑक्सीजन जो है एलिमेंट है, वेरी गुड। और कार्बन एलिमेंट। डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री है। वेरी नाइस। उमर, अब आप बताओ। सर हम पानी जो पी रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है। वो भी केमिस्ट्री है, क्या बात है। क्योंकि पानी जो है वो टेस्टलेस है। पानी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, आप तीनों में से कोई बताएगा? पहले उमर आप बताओ, कोशिश करो। पानी में कौन कौन से एलिमेंट हैं टू। पानी सर में? शायद टू होगा। H2O तो है, तो एच एच से क्या है? अबू बकर, फातिमा आप कोशिश करो, बताओ। एच से हाइड्रोजन। एच से हाइड्रोजन। ओ से और ऑक्सीजन। ओ से ओ से ऑक्सीजन। O से ऑक्सीजन। ठीक है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ। अच्छा फातिमा, आपकी बारी रह गई, बताओ फातिमा क्या केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री शीशा मतलब लाइट, ये चीजें भी केमिस्ट्री हैं। लाइट और हम कैसे लोग जो केमिस्ट्री काम है करते हैं। फातिमा? लाइट लाइट कैसे? लाइट कैसे केमिस्ट्री है? लाइट लाइट कैसे केमिस्ट्री है? हाँ वो है। कैसे केमिस्ट्री है, कोशिश करो लाइट जो बताओ। बनती है, मतलब बल्ब जो होता है, हम्म। वो भी तो इन चीजों से बनता है, जैसे कॉपर। कॉपर अच्छा से बनता ठीक है है, ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अपने लिहाज से ठीक कर रही हो, ठीक है। तो ये जो बल्ब वगैरह हो गया ना, तो आप बल्ब की लाइट बोलो ना। हम्म। बल्ब के अंदर जो अच्छा, फिलामेंट बल्ब होता है लाइट। उसको कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं उसको? टंगस्टन। 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 बल्ब का टंगस्टन। जो ग्लास होता है वो सिलिका से बनता है। तो इस तरीके से हम्म। बिल्कुल मतलब हम जिस तरफ भी नजर उठाएं वो केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ही पूरी केमिस्ट्री। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो फातिमा आपने उसकी बात करी ना, लाइट की, लाइट के अंदर भी पार्टिकल्स हम्म। होते हैं।
ठीक है, लाइट के अंदर भी अच्छा पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल particles अब देखो, मेड अप ऑफ पार्टिकल, रॉक, एयर एंड वाटर लुक वेरी डिफरेंट बट दे हैव वन बिग थिंग इन कॉमन, दे आर ऑल मेड ऑफ वेरी टाइनी पीसेस फॉर टू स्मॉल टू सी, फॉर द मोमेंट वी विल कॉल दीज पार्टिकल्स, दीज पीसेस एज पार्टिकल्स। तो उन पीसेस को उसने पार्टिकल का नाम दिया। अच्छा, अच्छा फिर हम लोगों ने देखा होगा, हम कमरे में अगर बैठे हुए होते हैं और धूप अगर आ रही है और एक हल्का सा होल अगर है खिड़की में या दरवाजे में या रोशनदान में, तो हम देखते हैं कि उस रोशनी में हमें बहुत सारे पार्टिकल जिगजैग मोशन में नजर आते हैं। हाँ हाँ, हाँ बहुत छोटे छोटे। छोटे मिट्टी छोटे मिट्टी से जैसे लगती पार्टिकल्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में नजर आते हैं। तो उससे तो हमें दो चीजें मेनली पता चल रही हैं, जो मेन दो चीजें, एक वो ये कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइट में सफर करेगी, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, और छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सही। in rock and other solids the particles are not free to move around, but in liquid and gases they move freely। समझ आ गया होगा? हम्म लिक्विड As एंड they गैसेस के move, अंदर as आराम they से। move, they collide with ठीक है each other and become off in all directions। अच्छा, फिर उसके बाद लिक्विड और गैसियस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं और अपनी मर्जी से इधर उधर रैंडमली बिखरते हैं, मोशन करते हैं। देखो क्या बात है, ये वही डायग्राम आ गई, राइट साइड पे देखो वही डायग्राम है। हाँ। Evidences of particle नजर आ रही है? There is evidence यस। all around you that things are made up of particles and that they move around in liquid and gases। Look at पार्टिकल these examples। एविडेंस आउटसाइड द लैब, और वो देखो वेयर हाउस के अंदर। कुकिंग स्मेल्स कैन स्प्रेड इनटू द स्ट्रीट। देखो, कुकिंग की जो स्मेल होती है वो स्ट्रीट के अंदर फैलती है। क्यों फैलती है? हाँ। ये हाँ जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा, पार्टिकल्स जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन परफ्यूम जो हम लोग लगाते हैं उसकी स्मेल कितनी तेजी से फैलती है, उसकी फ्रेग्रेंस कितनी तेजी से फैलती है, वो डिफ्यूजन है। बात आ रही है समझ? तो हमने देखा हाँ में केमिस्ट्री है ना, हम कहते हैं ना कि मम्मा आज खाने में क्या बना है, और हो सकता है मम्मा कहती हैं कभी कभार कि बताओ क्या बना है, अंदाजा लगाओ क्या बना है। तो वो कैसे अंदाजा लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, कि हम वो उसका फ्रेग्रेंस, उसका स्मेल सूंघते हैं और बताते हैं भाई आज ये बना होगा। आ रही है बात समझ? सही। हाँ। हाँ दिस इज बिकॉज क्या बनाया आज मम्मा ने तुम लोगों की? आज छोलो छोलो का सालन है सर छोलों का सालन है, क्या बात है। तो कैसा टेस्ट होता है छोलों के सालन का? सर मिर्च मिर्चों वाला वाला खट्टा चटपटा? थोड़ा खट्टा सा कौन कह रहा है भाई? खट्टा कब से? सॉल्टी भी होता सर है उस्मान सॉल्टी भी कह रहे होता है खट्टा मुझे कौन तो कह लगा रहा है? उस्मान कह उस्मान रहे हैं अच्छा, उस्मान भी हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। दिस इज बिकॉज स्मेल्स। उस्मान खट्टा कहाँ से हो गया यार? आर कॉज्ड बाय मुझे तो गैस खट्टा पार्टिकल लगा था मिक्सिंग विद एंड मूविंग through the air, they dissolve in moisture in the lining of your nose, you often see dust। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना, डस्ट स्मोक वगैरह। अब हम्म एविडेंस करते हैं लैब के अंदर। लैब के अंदर हमें लैब कैसे पता लगेगा? लैब के अंदर ऐसे पता लगेगा, बीकर के अंदर या किसी बाउल के अंदर पानी लो और उसके अंदर इंक के ड्रॉप्स को स्प्रेड करो। इंक, इंक जो होती है ना, इंक, उसको स्प्रेड हम्म करो, हाँ तो वो पूरे में फैल जाएगी, वो पूरे में फैल फैल जाएगी। फैल जाएगी सही है ना? बिल्कुल इसी तरीके से ये तो सेटल डाउन हुई हुई है, एक जगह पे बैठी हुई है, सेटल डाउन हो गई, काफी देर के बाद वो नीचे आकर बैठ जाएगी। या इसकी सही। मिसाल ऐसे लो, वो पिया है आप लोगों ने, लाजमी पिया होगा गोलगप्पों का पानी। यस हाँ यस हाँ यस हाँ। यस गोलगप्पों का पानी, उसके अंदर जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं ना, जितने भी डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, डेंसर, डेंसर मतलब एज एज कम्पेयर टू भारी, एज कम्पेयर टू वाटर, जितने ज्यादा भारी होंगे उतने ज्यादा वो नीचे बैठ जाएंगे। तो वो जो गोलगप्पो वाला होता है वो क्या करता है, पहले उसको मिक्स करता है और फिर उसके बाद आपको देता है। हाँ। हाँ हाँ अच्छा, इसी तरीके से हमारे जितने बड़े बूढ़े थे ना, बड़े बूढ़े, वो भी भाई केमिस्ट्री जानते थे। वो कहते थे कि दवाई जो है पीने से पहले हिला लिया करें शीशी को, इसलिए हिला हाँ। लिया हाँ करें सही। ताकि उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाएं। आ रही है बात, समझ आ रही है? यस। हाँ yeah. अच्छा, पक्का समझ आ रहा है?
यस सर। Yes, हाँ yes. सर अच्छा, सच में यहाँ पर प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का जो कलर होता है ना, इस तरीके का कलर होता है। एक तो शायद मुझे कलर की बीमारी हो गई। ये कलर कौन सा है भाई? ये पर्पल है? पर्पल क्या? Purple लग रहा है. हाँ यस Purple है. सर पर्पल एंड Purple Purple पिंक and है color of water. The dark color blue. spreads through the water. Why? First particles leave the crystals, it dissolves, then they mix among the water particles. पहले वो उसको छोड़ेंगे क्रिस्टल्स को, और फिर उसके बाद वो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। ये तो हो गई लिक्विड की मिसाल। अब इसकी सीधे हाथ पर है एयर की मिसाल। यहाँ पर क्या? अच्छा. ओपन गैस जार ऑफ एयर अपसाइड डाउन ऑन एन ओपन गैस जार कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्राउन ब्रोमीन। ब्रोमीन एक गैस होती है, ठीक है? ब्रोमीन एक गैस होती है। गैस गैस होती है कलर स्प्रेड्स अपवर्ड बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन वेपर मिक्स अमंग द पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखो वो ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। आपको दोनों डायग्राम्स दिखाई है, ब्रोमीन पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हुए भी दिखा है, ब्राउन और व्हाइट, और यहाँ पर आपको पर्पल और व्हाइट भी दिखाया हुआ है। ठीक है, सही। अच्छा. समझ आ रहा है? यस Yes, Yes, सर। sir. अच्छा, फिर डिफ्यूजन। इन ऑल दोज एग्जांपल पार्टिकल मिक्स बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर बाउंसिंग ऑफ इन ऑल द डायरेक्शन। दिस मिक्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द ओवरऑल रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर दे आर मूव मोर कंसंट्रेटेड टू वेयर दे आर लेस कंसंट्रेटेड। देखो, ये डिफ्यूजन की ना बहुत अच्छी मिसाल इन्होंने बताई हुई है। क्या बताई हुई है? कि जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो, लोअर कंसंट्रेशन पे जाना है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना है, ये हमारे पास होता है डिफ्यूजन। ठीक है, इसको कहीं लिख लिया करो आप लोग, और जो वीडियोस देख रहे हैं वो पॉज करके कहीं लिख लो। ये वीडियो अपलोड होगी सही। तो दोबारा देख सकते हो आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया हाई से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना, और लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाना उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुक्का लगाओ, कोशिश करो, तुक्का लगाओ, कभी ना कभी तो पढ़ा हुआ होगा भाई। डी डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन अनडिफ्यूजन। नहीं नहीं बाबा, इफ्यूजन, इफ्यूजन। यस सर मैं भी यही इफ्यूजन। कह Diffusion. हमारे एक स्टूडेंट है, वो बड़ी तेजी से कहता है फ्यूजन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन डिफ्यूजन। हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहा होगा। द ओवरऑल रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर दे आर मोर कंसंट्रेटेड टू वेयर दे आर लेस कंसंट्रेटेड अंटिल दे आर इवनली स्प्रेड आउट। अच्छा, समझ आ गया डिफ्यूजन और इफ्यूजन? Yes. यस सर अच्छा, अब ये पार्टिकल्स हैं क्या? द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर बाय केमिकल मीन्स आर कॉल्ड एटम्स। लेकिन अब तो एटम से भी छोटे छोटे आ गए हैं। ठीक है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। कौन से? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर आपका न्यूट्रॉन्स होता है, पॉजिट्रॉन होता है, और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। In some substances, the particles are just single atoms. For example, argon, a gas found in air, is made up of a single argon atom. देखो, एटम कहते हैं जो सिंगल पार्टिकल होगा ना, सिंगल पार्टिकल। जैसे Cl अगर मैं कह रहा हूँ एक एलिमेंट है, एक एटम है, तो वो क्लोरीन का एक एटम है। एक आइटम। अच्छा, इसी सही। तरीके से हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ H अगर मैं कहता हूं तो वो एक एटम है। ठीक है, सही। अगर मैं ठीक है। H2O की बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम हाँ। है ना? H2O, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन का एक एटम हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं O2 की, O2 की, तो O2 O2 के अंदर कितने एटम हुए ऑक्सीजन के? टू दो. एटम। दो. 2 एटम हुए। वेरी गुड, 2 एटम हुए। बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करो। उमर जैसे बात करता है ना, ऐसे आप दोनों नहीं करते हो बात। हालांकि उमर भले से गलत भी बोले, लेकिन वो बोल्ड होकर बात करते हैं। आप लोग बोल्ड, आप लोग साइंस को हावी करते हो अपने ऊपर। साइंस के ऊपर हावी हो, साइंस को डराओ अपने आप से। सही। साइंस के ऊपर अच्छा. हावी हो, बोल्ड होकर बात करो। हाँ, सोचो सही। जरूर, लेकिन बोल्ड होकर बात करो। ये तमाम व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को समझाएं, और अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो बोल्ड होकर बात करना सीखो। बोल्ड होकर, साइंस कुछ भी नहीं है, हम रोजमर्रा की जो लाइफ है वही साइंस है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि सिंगल एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो भी कभी कभार गैस होता है। जैसे हाइड्रोजन, अगर हम सिंगल एटम लेते हैं ना, सिंगल एटम, तो वो हमारे पास होती है हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और अगर नेसेंट हाइड्रोजन अगर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं H2, तो वो हो जाती है गैस। ठीक है, गैस इसी तरीके से ये जो आर्गन बता रहे हैं ना, आर्गन, ये भी गैस होती है जो कि एयर के अंदर होती है। अब कितना परसेंट होती है वो आगे चलकर पता लग जाएगा, लेकिन आप देख 70 सकते मिलियन हो, आप देख सकते हो, मुझे उसके याद नहीं है। मिक्सिंग ऑफ एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती हैं, देख सकते हो आप लोग। अच्छा, यस सर अच्छा, फिर 2 या 2 से ज्यादा एटम, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल। H2 मैंने आपको कहा, H2, ये मॉलिक्यूल हुआ या एटम हुआ?
मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्योंकि दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो गए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से H2O, H2O वाटर का मॉलिक्यूल हुआ या एटम हुआ? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वाटर का एटम। वजह वजह क्योंकि दो वो है, हाँ हाँ, परेशान नहीं हो, बताओ क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं। सर दो एलिमेंट्स तो होंगे ना। नहीं, दो एलिमेंट तो दो है, नहीं है। लेकिन दो एटम हाइड्रोजन के, ऐसे जवाब दो, दो एटम हाइड्रोजन के अच्छा और दो एक एटम एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के। और एक एटम क्योंकि मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन ये है ना हमारे पास, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाता है। मान आप भी समझ रहे हो माशाल्लाह से। यस वाह जी वाह, बहुत अच्छा लगा। और मैं उस्मान की एज बता दूं भाई, 9 इयर्स का है बच्चा, और माशाल्लाह केमिस्ट्री पढ़ रहा है बड़े शौक से। 9 साल के हो या 10 साल के हो? 11 11 यस हैं? 11 इयर्स के हो? यस सर। अच्छा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, और सर मैं 15 ईयर का हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। In और other मैं 13। substances, mashallah, mashallah. In other substances, the particles consist of atoms or groups of atoms. They carry a charge. These particles are called ions. अच्छा, कभी कभार ये पार्टिकल जो है ना एटम्स के या ग्रुप ऑफ एटम्स के, ये अपने अंदर चार्ज रखते हैं, ठीक है। अपने अपने चार्ज में ब्रेक भी हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं आइंस। क्या कहते हैं? आयन आइंस। मिसाल के तौर पे ये जो लिखा हुआ है ना, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम यस मैग्नेट, सर। हाँ दिख गया पोटेशियम मैग्नेट। हाँ ठीक है। तो ये भी फाइव अपने अपने आयन में टूटता है। पोटेशियम जो है वो प्लस का चार्ज होता है, मेड ऑफ आयरन। और मैग्नेट जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये चार्जेस के बारे में आपको डिटेल और आगे समझाऊंगा, बाकायदा दिखाऊंगा भी। अच्छा सर ये आयन्स क्या है? जी, इज मेड ऑफ आयन्स, ओ IONS। आइंस 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 मतलब मैंने आपको बताया ना कि आइंस कोई भी एटम होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, वो अपने अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है। अगर मैं मिसाल लूं आपको दूं H2O की, तो H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करोगे ना, क्योंकि पानी हम लोग बैटरी के अंदर भी पानी डालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर H अपने आइंस में टूट जाता है, अपने इलेक्ट्रोड पे चले जाता है, और OH अपने आयन में टूट कर अपने इलेक्ट्रोड पे चला जाता है। तो H प्लस में टूट जाता है और OH माइनस में टूट जाता है। इसी तरीके से सारे ज्यादातर कंपाउंड्स अपने अपने आइंस में ब्रेक हो जाते हैं। आइंस को आप ऐसे कह सकते हो कि चार्ज होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होते हैं। चार्ज। इसमें देखो लिखा हुआ भी है ना कि हम चैप्टर 2 और 3 के अंदर इसको डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, so this image was taken using a tunneling electron microscope. The white blobs are palladium atoms, and the blue ones are carbon atoms. The color was added to help you see them. अच्छा, फिर इसमें कलर ऐड करा हुआ है, ये व्हाइट बॉल्स ये बता दिया किसके हैं, और ब्लू भी बता दिया वो भी किसके हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से तस्वीर ली हुई है। अच्छा, seeing particles. We are now able to see the particles in some solid using very powerful microscope. For example, the image on the right shows palladium atom sitting on carbon atom. In this image, atoms appear over 70 million times larger than they really are. यानी कि 70 million times उसको वो शो कर रहा है माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है, कितना मैग्निफाइड होगा। अच्छा, अब ये देखो, ये बताना है द पार्टिकल्स इन लिक्विड गैसेस हाउ रैंडम मोशन, कौन सा मोशन होता है, कैसे मूव करते हैं, व्हाट डज द मीन, व्हाई डज इट अकर। लाजमी नहीं है, अगर इंग्लिश में लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो जुबान भी तुम्हें आती है उसमें लिख दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, पर इंग्लिश सीखते रहो आहिस्ता आहिस्ता। व्हाई डज द पर्पल कलर स्प्रेड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इज प्लेस्ड इन वाटर। इसका जवाब भी आपको ऊपर के पेजेस में मिल जाएगा। Bromine vapors is heavier than air, even so it spreads upward in the experiment above. Why? क्यों लिखा हुआ है? Why is diffusion? Use the idea of diffusion to explain how the smell of perfume travels. कैसे परफ्यूम ट्रेवल करता है वो बताना है। अच्छा, सर तो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर तो वो स्पीड में नहीं जा सकते, मतलब स्पीड में गए होंगे ना पार्टिकल। हाँ, जो भी आपके जहन में आ रहा है ना उमर, जो भी जहन में आ रहा है आप वो मुझे लिखकर सेंड कर देना, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है। ओके सर। तो आज इस टॉपिक को इतना रहने देते हैं, एक एक टॉपिक मतलब थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, ओके ठीक सर। है। फिर ये सॉलिड लिक्विड गैसेस इंशाल्लाह देखते हैं, कल वगैरह इसको भी देखते हैं, इंशाल्लाह हो ही जाएगा खत्म 2-3 सालों में। सर मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि 322 सर पेज। वैसे
मुझे जो है ना सॉलिड्स, अच्छा। लिक्विड्स, गैसेस एंड गैसेस जो है ना मुझे पता है। अच्छा चलो फिर ये भी पढ़ लेते हैं। तीनों चीजें जो है ना सिर्फ बर्फ में होती हैं। क्या बात है, कैसे पता चला आपको? क्योंकि आइस जो होती है वो जब पूरी जम जाती है तो उसके अंदर से गैसेस निकलते हैं, मतलब हवा आती है। और जब वो पूरी जम जाती है तो वो सॉलिड होती है। और लिक्विड जब वो पिघल ये जाती है वाली मिसाल आपने कैसे दे दी? ये आइस बर्फ जम जाती है तो हवा आती है उसमें से? देखा है मैंने। ठंडा ठंडा धुआं धुआं। हाँ। अच्छा वेपर, स्टीम, स्टीम जो होता है ना, स्टीम, यस। तो मुन्ना वो तो आइस ठंडी होके भी स्टीम देती है और गर्म होकर भी स्टीम देती है। नॉर्मल आइस गर्म टेम्परेचर कैसे में ही होती है? गर्म होके जब पानी बन जाता है, भाई मेरा ये मकसद है, पानी बनने के बाद उसको उबालते नहीं, उबालने के बाद स्टीम नहीं बनती। पर सर हाँ नॉर्मल बनती है। टेम्परेचर में तो वो स्टीम नहीं छोड़ता ना पानी। नॉर्मल टेम्परेचर में तो पानी पानी होता है उमर, नॉर्मल टेम्परेचर में तो स्टीम अच्छा, कहाँ ये जो होता आग होती है इसके है? भी जी, पार्टिकल्स होते हैं ऐसे रोशनी हाँ के जो होते हैं? हाँ होते हैं आग सर। के पार्टिकल्स। आग बेसिकली रेडिएशन है अबू बकर। क्या रेडिएशन है? हम्म। इस टाइप की आग है। अगर किसी चीज को जला के आग लगाएंगे तो धुआं आग निकलेगा, धुएं से कह नहीं सकते निकाल हो आप, सकते। इट्स अ फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म है। सही। हम्म। तो हीट से रोशनी निकलती है? रोशनी से हीट पैदा हो सकती है और हीट से भी रोशनी पैदा हो सकती है। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज हैं कि हीट एनर्जी से लाइट हाँ, एनर्जी बन सकती है, लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी बन सकती है। सही। लेकिन उसके बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं वो करने पड़ते हैं, हम्म। वो फिजिक्स में इंशाल्लाह समझाऊंगा। और सही। कोई सवालात हैं तो पूछो उस्मान। आपने बड़ा मुझे दिल खुश कर दिया माशाल्लाह से कि आपको पता है इन तीन चीजों का। तो अगर हो फ्री तो मैं बता दूं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। यस यस सर। यस यस सर। यस। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस? सॉलिड क्या है? सॉलिड इज अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड का जो है फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इट डज नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करता, ठीक है? जब तक उसको हम्म। रोल कर सकता है, फ्लो नहीं कर सकता। थिंक ऑफ ऑल द सॉलिड थिंग्स हम्म। अराउंड यू। भाई अब अपने इर्द गिर्द देख के बताओ कौन कौन सी सॉलिड चीजें। लकड़ी। लकड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, लोहा। तकिया नहीं, तकिया तो सर नहीं। दीवार। आयरन। आयरन, सही। और कॉपी, कॉपी, पेपर पेपर पेपर। हड्डी सर। अच्छा, लिक्विड फ्लोज इजीली, इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट इट्स शेप चेंजेस, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर यू पोर इट इनटू। कह रहे हैं कि जिस चीज में आप उसको डालोगे लिक्विड का वही शेप हो जाएगा। तो कोई मिसाल है आपके इर्द गिर्द? यस यस सर। यस यस पेप्सी। यस। वाटर। पेप्सी सर। वाटर। यस यस सर, वाटर। अगर हम लोग वाटर वाटर मैंने को तुमने एक खत्म नहीं वाटर करी को एक भाई। जार में हम फिक्स्ड, जैसे कि मेरे पास एक वो है। हाँ। क्या है? बताओ बताओ उस्मान। मेरे पास एक मोल्ड है, उसके अंदर मैं कुछ भी जमा सकता हूँ। तो मैं उसके अंदर वाटर डालूंगा और उसको फ्रीज होने के लिए छोड़ दूंगा। और जब वो फ्रीज हो जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएगा और अपने पोस्चर में आ जाएगा उस्मान और तुम वो हिल फ्रीज के पीछे क्यों पड़े हुए हो मुन्ना? फ्रीज के पीछे क्यों पड़े हो उसका? मुझे वही पता है इसलिए। अच्छा फिर, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत अच्छा समझा रहे हो, दिल खुश हुआ। तो ये कह रहे हैं कि पानी को जिस शेप में भी डालोगे ना वही शेप उसका हो जाएगा, अब चाहे आप उसको फ्रीज करो या ना करो। फ्रीज कर दोगे तो अच्छा ठीक, सर, सॉलिड हो ये जाए। जेली होती है, ये हम्म। किस शेप, मतलब क्या होता है? ये लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? प्लाज्मा। जेली। प्लाज्मा अच्छा। इंटरमीडिएट स्टेट ला- कह सकते हो, सही। इंटरमीडिएट स्टेट। खैर प्लाज्मा की और इंटर। भी डेफिनेशंस हैं लेकिन फिलहाल आप उसको प्लाज्मा मान सकते हो। सही। बहुत अच्छा क्वेश्चंस माशाल्लाह आप करते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। वैसे सॉलिड है जेली, सही। जेली सॉलिड है वैसे। A gas does not have अच्छा। a fixed volume or shape. अच्छा, गैस का जो है ना कोई वॉल्यूम होता है ना शेप होता है। It spreads out to fill its container. It is much lighter than the same volume of solid or liquid. सॉलिड और लिक्विड से हल्की होती है गैस। हाँ मतलब उसका जो है दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा। बहुत दूर। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा है वाटर, जैसा उस्मान ने बात करी, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। अबू बकर आपको याद होगा जब आप छोटे थे, फातिमा या उस्मान के जितने, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट करा था, थर्मामीटर लगाया था इसी तरीके से बर्फ में।
हाँ मुझे अगर वो डायग्राम आपकी वो तस्वीर अगर मिल गई तो मैं लगा भी दूंगा वीडियो में। तो उसमें आपने देखा था 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था, वो तो 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री हाँ सेल्सियस हो गया था क्योंकि बर्फ में था। हाँ ठीक है। याद आया। हाँ और जब इसी तरीके से फिर वाटर को जब हीट दोगे तो देखो उस्मान, ये वाली बात, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। वाटर वेपर्स यस गैसियस स्टेट है और हीट देने से वो देखो वाटर हो गया। यस हम्म यस अच्छा, तो हमें पता चला कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज हो जाता है इस पे। यस सर। सर जी जी। सर अगर हम गर्म पानी करके उसको फ्रीजर में रखें तो वो तो ठंडे पानी होने के जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा मतलब। हाँ, बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ सर ये सर मैंने यूट्यूब से छापा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, फिर इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? जब वो फ्रीजिंग से मेल्टिंग पर आ रहा होगा तो वो भी उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। हम्म ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है इसके अंदर, एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनएमएलएस, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर वो वाहिद है। अच्छा, बेसिकली हम देखते हैं कि हम जब चीजों को जमाते हैं तो उनका वॉल्यूम छोटा हो जाता है। उनका वॉल्यूम सुकड़ कम जाता है। होता है, मतलब सुकड़ हाँ जाती हैं चीजें। जब हम ठंडा करते हैं ना तो चीजें सुकड़ जाती हैं। हम्म हाँ। टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन पानी ऐसा वाहिद एजेंट है कि उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर कम करने से वो और ज्यादा फैल जाता है। अच्छा। टेम्परेचर मिसाल कम दूं, करने। मिसाल दूं आपको, मिसाल दूं। यस सर। यस। यस। आप देखिए ऐसा मेरे को तो तो आप मिसाल पता है देखिए वो शायद। बॉटल, फुल बॉटल आप अगर फ्रीजर के अंदर रखो पानी की, जब उसको बाहर निकालोगे जम जाएगी तो थोड़ी सी फूल जाएगी वो। हाँ तो इसको कहते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मेरा NMLS। मन है फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर। NMLS इंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर एक्सपेंशन, 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 फैलना। एक्सपेंशियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेंशियल एनामेनस एनामेनलस एनामेलस, एनामेलस एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मैं आपको लिख कर दे दूंगा, लिख कर दे दूंगा मैं भी ग्रुप में। एनामेनस अच्छा, तो एक्सपेंशन। ठीक है, 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है, लेकिन ये एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से होना शुरू हो जाता है। खैर एनीवेज, तो अच्छा फिर अब यहाँ पर देखो हमें मेल्टिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन मिल गई और एवापोरेशन की भी डेफिनेशन मिल गई। When the water is हम्म heated, its temperature rises and some of it changes to water vapor. This change is called evaporation. ठीक है। जितना ज्यादा हम्म द हॉटर द वाटर गेट्स, द मोर क्विकली इट एवापोरेट्स। जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा एवापोरेट होगा। देखते हो ना, जब पानी गरम गरम बाल्टी में डालते हो नहाने के लिए तो, या बाथ टब में डालते हो तो ज्यादा धुआं निकलता है। यस सही। ठीक है। अच्छा क्योंकि फिर सर उसके उसके नीचे जो पार्ट होता है ना वो अभी भी हीट में होता है। उसका जो ऊपर का वो जो होता है वो ऑक्सीजन की वजह से, आस सराउंडिंग की वजह से वो ठंडा हो जाता है। लेकिन नीचे का जो पार्ट होता है ना वो गर्म ही रहता है। जब हम उसको पलटेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो इसकी वजह उस्मान, से वो जितना हीट होगा ये वो ये वापस से बाहर आने लगेगी। ये चीज आप मुझे बताओगे, थिंकिंग प्रोसेस ये आपने कैसे बताया? आपको किसने बताई ये बात? ये मैंने नहाते हुए वो सोचा था। खुद ही सोचा था? यस। खुद ही मतलब किसी ने नहीं बताई आपको ये बात? नो सर। सच सच्ची बताओ में। उस्मान, आपने, आपकी मिस सच्ची ने तो सच्ची बताया होगा या आपने यूट्यूब पक्का पर वादा। देखा होगा। नो सर। खुद सोचा था? ओनली माइंड, देखिए, ओनली अब मैं माइंड। उसको यही बात कहना चाह रहा हूँ, यही तो साइंस है जो खुद आप लोग एग्जामिन करते हो, जो खुद सोचते हो। बच्चे ने कितनी प्यारी बात बोली है, कितनी प्यारी बात बोली है, कितनी प्यारी बात बोली है, दिल खुश हो गया। हम्म ये जो एवापोरेशन होता है ना, ये कूलिंग प्रोसेस होता है इसीलिए, क्योंकि ऊपर वो ठंड पैदा, आप देखते हो जब पसीना एवापोरेट होता है, ठीक है, हम्म या, यस। या या आप लोग परफ्यूम जो अपने हाथ पे छिड़को, परफ्यूम अपने हाथ पे स्प्रे करो तो वो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो है बहुत ही कम होता है पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप ये मुझे बताओ कि वो क्यों ठंडा महसूस होता है? क्योंकि एवापोरेट हो रहा है।
तो यहाँ से हमें पता चला एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। सही बात। उस्मान ने कितनी प्यारी बात करी है, मेरा बहुत सर तो पेट्रोल का भी ऐसे ही होता है। पेट्रोल का भी Yes. ऐसा ही होता है, पेट्रोल का भी ऐसा ही होता है, जितना हर हीट लिक्विड के ट्रांसफर साथ होता ऐसा है ही होता उतनी है। जल्दी एवापोरेट होता है। अच्छा, soon the bubbles appear in the water. Soon the bubble appears in the water. It is boiling. The water vapor shows up as a steam. The thermometer stays at 100 degrees Celsius while the water boils off. 100 degrees Celsius is the boiling point of water. वेरी गुड। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है। स्टीम को जब हम कूल्स करेंगे, ठंडा करेंगे 100 डिग्री से पहले, तो वो कंडेंस हो जाएगा। स्टीम यानी कि दोबारा वाटर में चेंज हो जाएगा दोबारा से। ये तो हमारा रियल प्रोसेस हो गया कि पानी बर्फ से पानी का बनना, पानी से स्टीम का बनना। अब ये बता रहे हाँ हैं कि स्टीम से दोबारा पानी का बनना, पानी से दोबारा बर्फ का बनना, ये बॉक्सेस के अंदर। सही। स्टीम से कैसे पानी बनेगा, उसको कंडेंस करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं वो स्टीम से वो पानी के वो बबल्स बन जाते हैं। कभी चावल बनाए फातिमा तुमने? चावल बनाए? चावल बनाए तो नहीं लेकिन बनते हुए देखे हैं। तो ढक्कन के ऊपर वो हाँ, पानी पानी आ ढक्कन जाता है। पानी 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 हो जाता पानी हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से बोतल के ऊपर देखो, जब बोतल लाते हो, बर्फ वाली या ठंडी बोतल लाते हो, उसके ऊपर पानी आ जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ मिल जाता है। बोतल के सही। ऊपर पानी आ जाता है ये ना। तो फिर साइकिल बन गई। साइकिल ये तो बन फिर साइकिल। वाह जी वाह उस्मान, वेरी नाइस। उस्मान तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो मुझे। यस। माशाल्लाह। 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 यू कैन सी दैट कंडेंसिंग इज द अपोजिट ऑफ एवापोरेशन। ये चीजें बड़ी अहम है, इसको याद रखो, पूरी जिंदगी फायदा देंगी। ये पॉइंट्स मैं पूछूंगा देखो बाद में। कंडेंसिंग इज द अपोजिट ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या था? एवापोरेशन में क्या था? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैसियस में तब्दील होना। और कंडेंसिंग क्या है? गैस के मॉलिक्यूल का लिक्विड में तब्दील होना। गैस सही के है ना? सही। ये अच्छा, सर पर फ्रीजिंग। गैस के अंदर आग जब फ्रीजिंग, लगती है, हाँ बोलो बोलो। सर गैस अगर ठंडी होती है जी जी। तो मैं थोड़े जल्दी बोलो, मैं गैस, वीडियो अपलोड करनी है, ये टाइम इतना ज्यादा नहीं होता मुन्ना। ओके सर, गैस का सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस मतलब रहती कैसे है उसके अंदर? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये जब मैं चार्ल्स लॉ आपको समझाऊंगा ना फिजिक्स में, तब बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, जरूर याद याद ओके। रखूंगा मैं ये बात। अब बस मीटिंग एंड होने वाली है, बस अब 2 मिनट में जितना हो रहा है वो देख लेते हैं। कंडेंसिंग जो है वो अपोजिट है एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसियस में चेंज हो जाते हैं। कंडेंसिंग में गैसियस के मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। फ्रीजिंग इज द अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड में बदल जाते हैं। और मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड में बदल जाते हैं। ठीक है। सही। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द सेम एज मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको बता दिया था मैंने ऊपर के, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बस फर्क इतना है, वो ऊपर से नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर जाएगा। सही। ठीक है, मतलब वो ज्यादा से कम हो रहा होगा तो फ्रीज हो जाएगा, और ये कम से ज्यादा हो रहा होगा तो मेल्ट हो जाएगा। यस। सही। सब ठीक है। मतलब सही। यस। -10 -9 से होता होता 0 आएगा, फिर 0 से और बढ़ेगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट तस्वुर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 डिग्री से 9 डिग्री, फिर 9 से 8, 8 से 0, 0 से -1, वो क्या होगा? फिर 0 फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इजी। ठीक है, वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, इसको दोबारा गौर से सुन लेना तो और समझ आ जाएगा। और इसके नोट्स जरूर बनाने, नोट्स इसके जरूर बनाने, जो जो समझ आया वो अपने मर्जी से लिख दो। ठीक है। सही। और इसके बाद मैं दूसरा सेशन देता हूँ, उसको दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लोग के क्वेश्चंस होंगे। मैं मीटिंग एंड करके दोबारा दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस पूछो। ओके। 5 से 6 मिनट क्वेश्चन का सेशंस करेंगे, बस फिर एंड कर देंगे। ठीक है। ओके। क्वेश्चंस लाजमी पूछ रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफिज। क्वेश्चन